नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और लगातार जो है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और दौरा करके समाज में जनता में मिलजुल के पूछ रहे हैं, जान रहे हैं क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं और उसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत में दौरा कर रही है। लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ के विकास को, वहाँ के योजनाओं को देख रही है, समझ रही है और जनता से मिल के क्या काम हुआ है, कितने योजनाओं पर कार्य हुए हैं, कौन से कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, कितने बिचौलियों ने काम किया है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा और परिचर्चा कर रही है। और जाके वहाँ के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से जो है लेखा जोखा ले रही है और बातचीत कर रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी पंडारक में और यहाँ के मुखिया हैं रूबी देव सिंह जी और हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि के साथ मुकेश सिंह जी के साथ। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में, कितना विकास हुआ है और कौन कौन सी योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नेशन 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नेशन 24 को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतना मेहनत करके और पंचायत जाकर इस तरह की समस्या से लोगों को या सरकार को रूबरू करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। इसके लिए नेशन 24 का धन्यवाद। यहाँ हम लोग जब जीत कर आए थे पंचायत में 2016 में, तो वार्ड की निर्माण समिति और मुखिया के बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके कारण लगभग 1 साल कार्य बाधित रहा। फिर हम लोगों ने सबसे पहले पश्चिमी पंडारक प्रखंड में सबसे पहले पश्चिमी पंडारक में कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जी का जो सपना था 7 निश्चय योजना का, नल जल योजना का, हमने उसको सुचारू रूप से कराना स्टार्ट किया। चूँकि हम पंडारक प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने सबको बुलाकर बोला कि भाई काम आप लोग को करना है, नहीं करना है आप देखिए, मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि 1 साल बीत गया और विकास जनता के बीच जाएंगे, फिर विकास पूछेगा, जनता को हम क्या जवाब देंगे। तो हमने नल जल योजना स्टार्ट किया वीडियो से मिलकर। उस टाइम 10 फीट का ही था, उस टाइम जो भी आया था 10 फीट की हाइट पे टंकी रखना था। तो हमने स्टार्ट किया और 2 टावर मेरा 10 फीट का 2 टावर हमने लगाया यहाँ, और एक में 110 और एक में 136 घरों को पानी देना सुचारू रूप से चालू किया। और पूरे प्रखंड में सबसे पहले पंडारक वीडियो पूजा मैडम थी, पूजा दीदी, वो उद्घाटन की। फिर हमारे पीछे पीछे सब पंडारक प्रखंड में काम शुरू किया। यहाँ हम नल जल में 8 टावर लगाए हैं। फिर ये 10 के बाद 20 फीट का आ गया, तो 6 टावर 20 फीट का लगा है। और हमारा सब नल जल का योजना लगभग 2018 फरवरी मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो गया था। और उस समय से मतलब लगभग 3 साल से ऊपर हो गया, सुचारू रूप से हमारा 8 नल जल योजना चल रहा है। जो भी दिक्कत या मरम्मत कार्य जाता है उसको हम खुद ही देखते हैं, करते हैं, पानी बंद नहीं होने देते हैं। नली गली योजना जो पश्चिमी पंडारक पंचायत में चालू हुआ, तो नल जल के बाद हमने नली गली योजना का शुरुआत किया। क्योंकि रोड तोड़ना ये वो, तो हमने उसके बाद स्टार्ट किया गली नली का योजना का। तो हमारे गांव पश्चिमी पंडारक पंचायत के बीचों बीच NH 31 गुजरता है। आधा पंचायत उस NH 31 के उत्तर है और आधा दक्षिण है। तो उत्तर में हमने गली का काम शुरू किया, सब रोड बनाया, नाली बनाया, सब कुछ बनाया। हर वार्ड में जो भी क्रियान्वयन समिति काम कर रही थी उसको भरपूर सहयोग किया। कहीं अड़चन आया तो खुद जाकर वहाँ उसका समस्या जो भी था उसका समाधान किया। चूँकि यहाँ गैर मजरूआ ज़मीन बहुत कम है, तो लोगों का ही ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है, तो उनसे मिल के बात करके जैसे भी 1 फीट 2 फीट 3 फीट जो भी लोग देते हैं उस पर उनसे NOC लेकर और BDO साहब CO साहब को देकर उस पर गली रोड का निर्माण हम लोग करते हैं।
तो वार्ड क्रियान्वयन समिति को सहयोग करके हमने बनाया। रोड के दक्षिण भी हम लोगों ने उसी तरह से बनाया। रोड के दक्षिण है, बसावट थोड़ा दूर दूर में है, तो लोगों को रोड के भी दक्षिण में पूरी सुविधा नहीं मिल पाई है। 60% लोगों को ही घर तक रोड गली जा पाया है। उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। किसान लोगों का जो पर्सनल ज़मीन है वो देना नहीं चाहते हैं, मुआवजा मांगते हैं। सरकार की ऐसी कोई अभी व्यवस्था है नहीं कि पर्सनल ज़मीन का मुआवजा दिया जाए। तो हम लोग कह सुनकर अपना ये कर रहे हैं और कोशिश में भरपूर लगे हुए हैं कि हर घर तक गली पहुंच जाए, सबको घर में जाने का रोड मिल जाए। हम लोग ने 3 साल, 1 साल तो उधर कोर्ट कचहरी में चला गया, 3 साल से कर रहे हैं। उसके बाद 1 साल पहले कोरोना आ गया। हम लोगों को 3 साल ही उचित में टाइम मिला। 5 साल तो मिला समय, लेकिन 1 साल हाई कोर्ट ले लिया और 1 साल ये कोरोना काल में सारे ऑफिस बंद, ब्लॉक, कागज़, स्टाफ नहीं आना। चूँकि ये प्रखंड कार्यालय है पश्चिमी पंडारक, ब्लॉक भी यहीं है, तो 15 पंचायत का जो बाहर से कोरोना काल में लोग आ रहे थे उनकी समुचित व्यवस्था यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में सीओ साहब ने, पदाधिकारीगण जो भी वीडियो साहब थे, एसडीओ साहब थे, उन्होंने यहाँ किया। हम ग्रामीण सब मिलकर उनको सहयोग किए। चूँकि उस समय अभी है, उससे भी ज़्यादा भी है, लेकिन उस समय एक अलग ही भयावह डर, भय लोगों के मन में था कि आखिर है क्या, जान नहीं रहे थे। उस भय के माहौल में भी हम लोगों ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, जितने भी शहर से लोग आए पंडारक प्रखंड के, सबको यहाँ क्वारंटाइन में रखा गया। जो भी सुख सुविधा हुआ हम लोगों ने यहाँ मुहैया कराया। हर तरह के सैनिटाइज पर डे करवाना, ये करवाना, वो करवाना। लोग जाना नहीं चाहते थे डर से कि नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, हमको ये हो जाएगा। उसमें समझा बुझा के किसी तरह से सब लोगों का भोजन का व्यवस्था करवाना, सारा हम लोगों ने यहाँ, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण लोग भी थे, पंकज जी थे, बउआ जी थे, ललन जी थे, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे वो सब मिलके हम लोगों ने उनका विधिवत सहयोग किया। ये जल नल योजना और गली नली तो आपने बता दिया। इंदिरा आवास जो भी प्रधानमंत्री योजना हो गया है, आवासीय योजना हो गया है, इस पे कितने लिस्ट है और कितने लोगों तक घर पहुंचा? जो भी सरकारी लिस्ट यहाँ आया, सरकार के द्वारा जो भी यहाँ दिया गया, उसका समुचित ढंग से सारे लोगों को मिला। जिसको पहले से मिला हुआ था या जिसका मान लीजिए लिस्ट गया 5 साल पहले और घर आया अभी, तो जो लोग इस बीच में अपना घर किसी तरह से बना लिए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो घर बना भी लिए थे, तो उनका पैसा लौट गया, उनको नहीं मिल पाया। बाकी जो गरीब गुरबा थे उनको मिला है। लेकिन जिस हिसाब से आवास मिलना चाहिए था, चाहे परेशानी कहीं हो, चाहे मुखिया की तरफ से परेशानी हो या ब्लॉक से हो या डीपीआरओ मैडम के पास से हो, डीडी साहब के पास से हो, लेकिन जो लिस्ट समुचित जो गरीब को मिलना चाहिए था सबको नहीं मिल पाया है। उसमें ऐसे लोगों का भी लिस्ट आ गया जिनको घर की ज़रूरत नहीं थी, उनका नाम आ गया। और वैसे लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया जो मरई दे के, खोपड़ी दे के रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। हमने बीडीओ साहब से भी बोला, एसडीओ साहब के पास भी जाकर गुहार लगाई कि सर इसको मिलना ज़रूरी है, लेकिन कुछ सरकारी बाधा के चलते या जो भी कानून नियम के चलते बोले कि लिस्ट से में नाम नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सो उसमें नाम जुड़वाने का प्रयास कीजिए। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को। फिर कुछ लोगों का नाम इस बीच में हुआ कि भाई नहीं जुटा है, तो नाम जोड़ने के लिए डीएम साहब ने आदेश किया। तो हर हम समझते हैं कि बिहार के हर पंचायत में इंदिरा आवास में भी नाम जोड़ने का कार्यक्रम किया गया और नाम जुटा भी है। लेकिन नाम जुटने के बाद लिस्ट भी आ गया है लोगों के पास। ये कोरोना बीच में आ गया
कागज़ कोई नहीं छूना चाह रहे थे। अधिकारी के मन में भी भय व्याप्त था कि है क्या, तो काम 1 साल से अवरुद्ध है। किसी किसी वजह से थोड़ा बहुत अभी मतलब चालू हुआ, तो फिर ये दोबारा आ गया है। इस वजह से इंदिरा आवास से जो समुचित छूटे हुए लोग थे उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि कोरोना काल के बाद उन सबको भी अवश्य इंदिरा आवास मिलेगा। और मनरेगा के तहत कितना काम कर पाया सर? मनरेगा के तहत यहाँ काम नहीं हो पाया। मनरेगा में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ आम गरमजरुआ मतलब सरकार के द्वारा जो अधिकृत ज़मीन यहाँ ज़मीन होता है, वो ज़मीन पश्चिमी पंडारक पंचायत में है नहीं। थोड़ा बहुत स्टेशन रोड के दोनों साइड में जो नहर टाइप का ज़मीन खाली है, वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वहाँ काम हमको लगता है 1 लाख 2 लाख का काम हुआ था। अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का, क्योंकि गांव के घर घर तक शौचालय पहुंचना है, क्योंकि लोग बाहर ना जाएं शौच के लिए। तो शौचालय पे कितना काम कर पाया और कितने लोगों तक ये पहुंचा आपकी पंचायत में? शौचालय पर हम लोगों ने 2000 शौचालय पर तो पहले से काम चल रहा है, हमको मुखिया बनने से पहले ही काम चल रहा है, लेकिन 16-17 से इस पर बहुत ज़्यादा शौचालय पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जोर दिया कि घर घर शौचालय बनना चाहिए, और उन्होंने उस ढंग से लिस्ट बनाकर बनवाया भी और बनवा भी रहे हैं। हमारे पंचायत में शौचालय लगभग हर घर में बन ही गया। कुछ ही घर जो नया भी बनाए होंगे, या कुछ घर जिनको एक ही घर है, जगह नहीं है उस ढंग का है, वो नहीं बना पाए होंगे। लेकिन उनके लिए भी हमने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया। दलित टोला में जहाँ गरीब परिवार थे, जहाँ रहने के लिए उनको एक ही कोठरी है या उस ढंग का है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय का हमने 2 शौचालय का निर्माण सार्वजनिक का कराया है। तो ये जो शौचालय घर घर मोदी जी का सपना था, वो भी लगभग हमारे पंचायत में पूरा है। शौचालय में अब दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक शौचालय भी चालू है, लोग जा रहे हैं। हमने वहीं लोगों को कमेटी 5 लोगों की कमेटी बना दी है और सुचारू रूप से उसको चला रहे हैं। कुछ मेंटेनेंस जो होता है, तो कभी कल आते हैं कि भैया ये है वो है, तो हम अपना आर्थिक मदद भी उन लोगों को कर देते हैं कि आप उसको सुचारू रूप से चलाइए, और बढ़िया से चल रहा है। राशन ये आयुष्मान भारत कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो बनना था बीमारी से दूर कर, जो इलाज के लिए जो बनना, उस पर अभी कितना काम हो पाया है? आयुष्मान भारत कार्ड जो ये भी हाँ, ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चलाया हुआ अभियान है। स्मार्ट कार्ड बन रहा है, बना भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, या तो विभागीय त्रुटि हो या जो भी हो। हर लोगों का, जैसे लोग जो बनाने आते हैं स्मार्ट कार्ड बोलते हैं कि भाई राशन कार्ड में जिनका नाम है उनका बनेगा, तो राशन कार्ड बोलते हैं जनता को कि लेके आइए। लेके आने के बाद उसमें नाम, हर लोगों का नाम उसमें नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों का नाम है, या वैसे लोगों का नाम है जो बहुत मतलब उसमें भी बहुत त्रुटि है, लोग छूटे हुए हैं। स्मार्ट कार्ड बना है, अभी भी हमको लगता है 1-2 महीने पहले भी हॉस्पिटल के द्वारा कैंप लगाया गया था आयुष्मान भारत के लिए, लेकिन उसमें 2016 से पहले का जिसको राशन कार्ड है वो सबका बन रहा था। उसमें भी कई लोगों का नाम उसमें मतलब वो भी ऊपर से ही लिस्ट आया है सर्वे करके, या तो स्कूल के द्वारा सर्वे कराया गया होगा या ब्लॉक स्तर पर सर्वे कराया गया होगा। बहुत पहले वो सर्वे होकर लिस्ट गया था ऊपर, डीएम साहब के पास गया होगा, वहाँ से डीडी साहब के पास के थ्रू जैसे भी आवे, तो लिस्ट में हर लोग का नाम नहीं है। हम सरकार से, आपके माध्यम से, बिहार सरकार से या भारत सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी त्रुटि है या जो भी गरीब परिवार इससे वंचित रह रहा है, उस सब का भी समुचित व्यवस्था कर सबको स्मार्ट कार्ड बनवाया जाए। मैं जनता के चुनाव नज़दीक है, जनता के बीच आप जाएंगे, विकास एक मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ और कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे चुनाव में? जनता के बीच विकास
और शांति का मुद्दा लेके हम जाएंगे। हमने विकास किया है। मैं पहले ही आपको कहा कि मुखिया सब यूनिटी बना के हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे और हमने उस मुखिया संघ को छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया। कई बार हमने चंदा भी दिया कोर्ट में बहस के लिए, तो हमने छोड़ के विकास काम स्टार्ट किया। हम विकास का मुद्दा लेकर ही जाएंगे। हमारे पंचायत में पानी की निकास की समस्या है। पानी तो हो गया घर घर, पानी सब जा रहा है आ रहा है, लेकिन हमारे गांव में जल की निकास की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। चूँकि एनएच मेरे गांव के बीच से गुजर रही है और जितनी भी नली है वो छोटी छोटी नलियां, वो एनएच की जो एनएच के करीब जो नाली है वो नाली भी मतलब कच्ची नाली है, उसमें आके मिल रही है। पहले नाली पक्की थी, बहुत पुराना हो गया, हमको लगता है 20 साल पुराना नाली है, तो उसका व्यवस्था नहीं हो पाया। इधर हम गए थे, पटना सांसद महोदय से भी बात हुई थी, मीना साहब के बारे में बोले थे कि जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको बोलेंगे कि दोनों साइड में नाली का निर्माण करा दे। तो हम ऊपर तक बात उसकी भी पहुंचा रहे हैं। जल जमाव, पानी नहीं निकालने के कारण जल जमाव हो जाता है, खेतों में जल जमाव हो जाता है बरसात के दिन में, जिसके कारण 50 बीघा ज़मीन का फसल नष्ट हो जाता है। तो एक समस्या हमारा वो है, तो हम उसके लिए भी गए हैं, सचिव महोदय से भी आग्रह किए हैं और सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी बोले हैं कि सर ऐसे ऐसी बात है। तो इन सब बातों को भी हम ऊपर रख रहे हैं और चुनाव में हम विकास और शांति, यही दोनों मुद्दा लेकर हम अपने पंचायत में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ऐसे तो मिलना क्या है, हमारा पंचायत बहुत बड़ा नहीं है, बहुत क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर चौड़ा का क्षेत्रफल है लगभग। तो लोग रोज़ रूबरू हो ही रहे हैं, लोग पर डे मिल ही रहे हैं और जो भी उनका समस्या है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है नहीं कि भाई जाना है कहीं घूमना है, ऐसे घूम ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं। लोगों की जो समस्या उससे रूबरू होकर उसको हर दिन दूर करने का कोशिश कर ही रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि हमको कुछ विशेष जाकर लोगों से बोलना है या लोगों से कहना है। हमारे पंचायत में सब लोग जान रहे हैं कि हम मुखिया जी एक्टिव हैं, हमारे दुख दर्द में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हमारे समझ में है, ऐसे तो जनता है, उनकी सोच या उनकी मत जो होगा वो अपना करेंगे फैसला। लेकिन हमको जो अपने कर्म के हिसाब से और हमने जो विकास अपने पंचायत में किया है, जो काम फलीभूत किया है अपने पंचायत में, उस सब को लेके लगता है कि हमको लोगों के बीच जाकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही जान रहे हैं कि हाँ मुखिया जी क्या कर रहे हैं। अभी 2 महीना पहले हमने स्ट्रीट लाइट 300 स्ट्रीट 100 करके 3 बार में स्ट्रीट लाइट मंगाया है और गांव में लगा रहे हैं। वो लाइट का कार्य भी प्रगति पर है। तो हम अपने पंचायत को उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं कि ये एक मॉडल बने, एक विकास का केंद्र बने। उस हिसाब से हम इस पंचायत में विकास के कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब जनता हमको मौका देगी तो आगे भी विकास का कार्य करेंगे और जनता हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि जनता हमें मौका अवश्य देगी। नहीं देने का तो कहीं से प्रश्न ही नहीं आता है, इतना हमको विश्वास है अपने जनता पे। कोरोना का गाइडलाइन जारी हुआ है, तो अपने पंचायत में जनता को कोरोना को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना का गाइडलाइन जारी हुआ है और हमारे हॉस्पिटल में, चूँकि प्रखंड कार्यालय में बताया आपको कि हमारा पंचायत प्रखंड कार्यालय है, तो यहाँ प्रखंड का हॉस्पिटल भी है। यहाँ पर डे वैक्सीन भी दिया जा रहा है। लगभग 50, 60, 70 जितने भी लोग आ रहे हैं 45 साल से ऊपर के उम्र वाले, यहाँ वैक्सीन भी ले रहे हैं और कोरोना का जांच भी हो रहा है। 1-2 पॉजिटिव निकल भी रहे हैं। तो हम अपने पंचायत वासियों को इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि सजग रहें, मास्क पहनकर चलें, हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखें, घर जाएं तो सैनिटाइज़र लगावें, साबुन से हाथ साफ़ कर लें, पैर साफ़ कर लें, बाहर से आवें तो घर में समुचित व्यवस्था रखें, एक बाल्टी में पानी रखें, साबुन रखें
और साफ करके ही अंदर घर में जाएं। ये सब मैं उनको आपके माध्यम से पंचायत वासियों को बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा सावधानी रखें। आया है, आफत आया है, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। तो अभी आपने मुकेश सिंह जी को सुना, जो पश्चिमी पंडारक के मुखिया के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमें पूरे 5 साल में किए गए कार्यों को बताया, जनता से रूबरू कैसे होते हैं, कब कब जनता के बीच जाते हैं, कितने चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कौन सा योजना में लगा इनको कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इन सारे चीज़ों को इन्होंने बहुत बेबाकी ढंग से हमारे चैनल के माध्यम से जो है हमें प्रस्तुत किया है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे, जनता से अपने मुद्दे और दावे पेश करेंगे, दावे और वादे पेश करेंगे। जनता ही तय करेगी कि कौन मुखिया होंगे, कौन नहीं होंगे। पर इनका कहना है कि चूँकि मैंने विकास किया है, मैं जनता के बीच जाऊंगा। जनता का कहना भी है कि अगले बार फिर आपको ही मुखिया बनाएंगे, चूँकि विकास की नई गाथा जो है इस पंचायत में लिखी जा सके। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।